रूस का यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में थर्माइट बम से हमला किया है। कीव के पास बेरेस्टोव गांव में यह थर्माइट बम बरसाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की वार्निंग का यह खुला उल्लंघन है। इससे पहले मई 2022 में यूक्रेन पर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया गया था और अब दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इस थर्माइट बम का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह है कि थर्माइट बम आखिरकार होता क्या है, इस युद्ध में किसने इसका इस्तेमाल किया और ये जब इसका इस्तेमाल होता है तो इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होता है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या है थर्माइट बम? थर्माइट धातु का पाउडर और मेटल ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है जिसका इस्तेमाल इस बार के युद्ध में होता हुआ नजर आया है। थर्माइट में एक चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है, यानी बड़ी तबाही मचाने में इस तरह के थर्माइट बमों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चंद सेकंड में केमिकल का तापमान 2400 सेल्सियस, जी हां 2400 सेल्सियस पहुंच सकता है, जो अपने आप में किसी भी इलाके को राख करने में सक्षम होता है। स्टील और कंक्रीट को जलाकर उसमें छेद करने की क्षमता रखता है। इंसान की चमड़ी और हड्डियां तक गला देता है। इतना खतरनाक बम होता है, बेहद खतरनाक होता है और युद्ध क्षेत्र में भी इसको एहतियातन नहीं रखा जाता है, क्योंकि गलती से भी इसमें चिंगारी लग गई तो तबाही इतनी बड़ी होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट है, उसके लिए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी सुरभि के पास। तमाम एक्सपर्ट्स से इस ऑपरेशन थर्माइट को लेकर करे चर्चा। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल कब और कैसे हुआ है। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार यह इस्तेमाल हुआ था, जहां 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में ही हिटलर ने इसका इस्तेमाल किया था। थर्माइट बॉम्ब से उस वक्त 25,000 लोगों की जान गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच इस बॉम्ब को लेकर लगातार चेतावनी दे चुका है और 1980 से थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल पर भी बैन लगा हुआ है। सर, मेरा सवाल आपसे है, हम इस बात से वाकिफ हैं कि थर्माइट बॉम्ब कितना घातक साबित हो सकता है, लेकिन ये जो रणनीति अपनाई जा रही है, मनीष भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब किस प्लानिंग के तहत रशिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? रशिया न्यूक्लियर थ्रेट्स तो देता था, लेकिन थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल का ये संकेत कितना बड़ा, कितना घातक? बिल्कुल, देखिए ये बात तो तय है कि थर्माइट बम का इस्तेमाल कहीं से रूस की मंशा ये नहीं है कि वो यूक्रेन में इतनी गर्मी पैदा करे कि लोगों को ठंड ना लगे, क्योंकि जिस सर्दियों का इंतजार था रूस को, जिस सर्दियों के बल पर रूस ये सोच रहा था कि उसे इतनी बढ़त हासिल हो जाएगी कि इस युद्ध का कोई परिणाम निकल आएगा, वो सर्दियां तो आ गई है। अब रूस यहाँ पर अपनी बढ़त लेना चाहता है। रूस इतना आतंक वहाँ पर बना देना चाहता है ताकि पश्चिमी देश मजबूर होकर बातचीत करने को राजी हो जाए, लेकिन अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। यूक्रेन बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो रूस एक के बाद एक और ज़्यादा विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और उसी में से थर्माइट बम है। निश्चित तौर पर इसके लिए रूस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि रूस की स्ट्रेटजी है कि जिन जिन इलाकों में उसका कब्जा है, यानी कि डीपीआर और एलपीआर में 100% पर अपना नियंत्रण हासिल करना और कीव को इतना टेरराइज कर देना कि कीव मजबूरी में आकर कहे कि वो पुतिन से और क्रेमलिन से बात करना चाहता है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।